1 नवंबर यानी शनिवार को छत्तीसगढ़ का 25वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खबर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पूरा रायपुर अलर्ट पर है। कल प्रधानमंत्री मोदी सुबह 9:40 पर विशेष विमान से रायपुर पहुंचेंगे। 10 बजे सफल हार्ट ऑपरेशन वाले 2500 बच्चों से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। 11:15 बजे ब्रह्म कुमारी शांति शिखर भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 11:15 बजे पूर्व पीएम अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 12:15 बजे विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। पीएम आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे। स्थापना दिवस को बनाने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा सूर्य किरण एरोबेटिक का प्रदर्शन भी किया जाएगा। आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। 1 नवंबर 2025 ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खास है। इस दिन राज्य अपनी 25 साल की यात्रा पूरी कर रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया रायपुर यानी अटल नगर आ रहे हैं, जहां एक ही दिन में 5 बड़े कार्यक्रम होंगे। राज्योत्सव की शुरुआत से लेकर नई विधानसभा भवन के लोकार्पण तक हर आयोजन छत्तीसगढ़ की तरक्की और पहचान को एक नई ऊंचाई देगा। अब सौभाग्य है इस देश का 140 करोड़ भारतवासियों का कि श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिले हैं, जो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सबके विकास के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ से उनके भावनात्मक जुड़ाव का भी प्रतीक है। इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शांति शिखर ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ भी करेंगे। हमारी यहाँ पर जो हमने भवन बनाया है तो गुलाबी पत्थरों से बहुत सुंदर राजस्थानी स्टाइल में हमने इसको एक महल जैसा बहुत सुंदर इसको आकृति दे करके बनाया है। और जिस स्तर पर ये भवन बनकर के तैयार हुआ है तो हमारी हार्दिक इच्छा थी कि इस भवन का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो। इस वर्ष विशेष ये है कि रजत जयंती वर्ष का राज्योत्सव है, इसलिए पूरे धूमधाम से इसकी तैयारी चल रही है और हम सब का सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। तो हम सब लोग उत्साहित हैं और पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए नया रायपुर में सुरक्षा और व्यवस्था पुख्ता की गई है। राज्योत्सव स्थल पर मुख्य मंच के सामने 3 विशाल डोम बनाए जा रहे हैं, जहां 60 से ज्यादा LED स्क्रीन लगाई जाएंगी। बहुत उत्साहपूर्वक छत्तीसगढ़ के 25 सालों की जो यात्रा है, जो सफलता है, उसे प्रदर्शित करते हुए बहुत उत्साहपूर्वक हम रजत जयंती वर्ष पर राज्य का स्थापना दिवस करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा गौरव और विकास का प्रतीक बनने जा रही है। नई विधानसभा, नया रायपुर और नया उत्साह, ये सब मिलकर एक नए छत्तीसगढ़ की कहानी गढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर राज्योत्सव के जश्न में डूबी है, लेकिन जश्न के बीच रायपुर ने एक ऐसा टैक्स लगा दिया है जिस पर बवाल शुरू हो गया। कांग्रेस इसे तुगलकी फरमान बताकर हमलावर है। अब राजधानी में धरना प्रदर्शन या जुलूस निकालने के लिए आपको टैक्स देना होगा। रायपुर नगर निगम ने ये फैसला लिया है कि अब सार्वजनिक स्थानों पर धरना प्रदर्शन करने या पंडाल लगाने के लिए आयोजन शुल्क लिया जाएगा। निगम ने निर्धारित किया है कि धरना प्रदर्शन करने के लिए 500 रुपए का शुल्क देना होगा। तो वहीं अगर किसी को पंडाल लगाने की अनुमति चाहिए तो इसके लिए 5 रुपए प्रति वर्ग फुट शुल्क देना होगा।
महापौर मीनल चौबे ने कहा, धरना प्रदर्शन के आयोजन से नगर निगम को साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं के लिए खर्च करना पड़ता है, इसीलिए ये शुल्क लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये जरूरी है कि जब कोई प्रदर्शन होता है तो हमें मार्ग की जानकारी और उसके बाद की सफाई व्यवस्था पर ध्यान देना पड़ता है। परमिशन के साथ साथ जो शुल्क, क्योंकि कोई भी धरना प्रदर्शन होता है, जुलूस होता है, अगर वो परमिशन रहे तो हमको रूट की